नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 43 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, मेरे ऊपर 1.25 करोड़ रुपए का लोन है जो मार्केट से लिया है, कब तक हटेगा? काम शुरू करना है, चलेगा कब से? 3 भाई हैं और काम करें और हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, पेट्रोल पंप मंजूर हुआ है, चलाना चाहता हूँ। रहे पैसा कैसा रहेगा हमारे पास? दोस्तों के साथ ज़मीन का काम किया है, यानी प्रॉपर्टी का काम किया है, उसमें फ़ायदा का कब से होगा? बहुत सी लड़कियां औरतों के साथ संबंध रहे हैं, उसके कारण क्या है? उससे मुझे फ़ायदा होता है या होगा? और उसके बाद डैश डैश नाम की लड़की जो है उस वो जीवन में वापस आ गई है, उससे कोई झगड़ा या कोई कुछ आगे कुछ होगा तो नहीं? और ख़ुद की खेती पशुपालन करना चाहता हूँ और मेरे दोस्त लोगों से पैसा फंसा हुआ है, वो कब तक निकलेगा? मैं राजनीति में इलेक्शन जो है वो जो लड़ना चाहता हूँ, जीतूंगा नहीं जीतूंगा? मेरी माँ का घर जो है पूरा करने का सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो ये इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ज़रा इनकी हथेली में देखते हैं सारी चीज़ें। अब इन्होंने ना दूसरी जगह भी करवाया था। इन्होंने ना मेरे से कहा सर बात करना चाहता हूँ, वो मछली वाले अंकल से इन्होंने अपना हाथ एनालिसिस कराया। वो तो मछलियाँ ढूंढने में माहिर हैं, वो क्या बता पाएंगे कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे दिखाओ ही मत, आप उनका मुझे वीडियो दिखाओ ही मत, मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है? तो जब मैं चीज़ों को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं ये कोई फॉर्मेटेड चीज़ें नहीं करता, मैं आप लोगों को सिखाता हूं। आप लोग रियली कह रहा हूं, अगर ये दूसरे हाथों में खोजोगे ना, एक अच्छे पामिस्ट बन सकते हो, ठीक है? अब ये वाला साइन जब आता है तो अब तो आपको पता लग गया इसका मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यानी यहाँ पर आदमी की सोच जो है ये चल रही है। 15 साल की उम्र में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ 15 से 17 साल पर ये क्या सोच रहे हैं कि मुझे कहीं दूसरी स्टेट में भी जाना, चाहे दूसरा गाँव में अगर दूर भी हो, कहीं और हो, वहाँ भी जाऊँ तो मेरे लिए ठीक रहेगा। कुछ ना कुछ घर पर प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से ये डिसीज़न लेने को तैयार हुए होंगे। उसके बाद जो है स्टडी में देखो कितनी दिक्कतें चल रही हैं। ये देखो 17 से 19 साल, ये 19 साल का टाइम पीरियड है, कितनी दिक्कत चल रही थी। यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या पास हो पाएगा इस वाली लाइन के को देखकर? यहाँ है स्टडी में दिक्कत, तो 17 से 29 में स्टडी डाउन जाएगी। अब देखो ये एक मेन रेखा, तो यहाँ पर देखो इन रेखाओं के मतलब समझा करो। ये लग्जरी लाइन की रेखा है, या ये जो रेखा निकल रही है ना, ये है इनके एफर्ट्स की रेखा। ये कुछ ना कुछ यहाँ पर अपनी अर्निंग से रिलेटेड चीज़ें सोचेंगे जिसमें बहुत दिक्कत आएगी इनकी लाइफ में। वो है 23 का टाइम पीरियड, जॉब में दिक्कत आएगी इनकी लाइफ में। लेकिन राहु प्रभाव में है, ये पता कैसे लगता? राहु जब कोई रेखा चमक जाती है, उस हथेली से अलग दिखती है कलर की, तो आप सोचो राहु का प्रभाव आ चुका है। यहाँ पर डॉट पड़ गए, राहु का प्रभाव है। लेकिन इसके आगे एक स्क्वायर बना है, ये देखो ये स्क्वायर बना है और ये रेखा आगे जा रही है। जब भी ये ऐसा साइन बने, कोई भी रेखा आपको एक स्क्वायर बनाकर एक रेखा मुड़ती हुई दिखाई दे, तो भाई के लिए जरूर बोलो, भाई वर्ड जरूर बोलो। किसी किसी का भाई जो होता है बाहर चला जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कोई मदद करता है, कुछ करता है, तो ये जरूर होती हैं, चीज़ें जरूर होती हैं, ठीक है? तो ये रेखाएं जो थी हेल्पिंग हैंड कहलाती हैं। ये रही देखो दिक्कत, छोटी छोटी दिक्कत चल रही है। अब इस रेखा का मतलब समझ लो, ये 26वां साल जो है, ये कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए जॉब के कारण जो है ये सोचेंगे कि दूर लगती है, दूर लगे। 28वां साल ये प्रेशर रहेगा जॉब में, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर रहेगा, छोड़ने का उम्मीद करेंगे। लेकिन 30 साल पर जो है ये शादी भी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही शादी होगी, ये एक इनके काम में दिक्कत आ जाएगी 31वें साल पर, ये 31वें साल पर आ जाएगी। अब इन्होंने पता है, मैंने जब इन्हें बात करी तो मैंने यहाँ पर, मैं अभी बोलूँगा, अभी बताता हूँ कहाँ बोलूँगा। तो वहाँ कहा सर वो तो मैंने लिखा हुआ था ना, आपको बताया था ना। मैंने कहा जी मैं कॉपी पेस्ट करने वाला पामिस्ट नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आपने कहा तो मैं वो आपको वैसा बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर लाइव दिखा दूँगा आपको, इसलिए कॉपी पेस्ट
चीज़ें मत बोलो। मैं तो क्वेश्चन लेकर उसे एक तरफ करता हूँ, बाकी तो मुझे पता है कि इन रेखाओं के मतलब क्या है। भाई आप ध्यान से समझो, ये 30 साल की रेखा, ये 30 साल की ये रेखा, ये 31वें साल पर दिक्कत, अब यहाँ पर ये रेखा क्या करने आई है, ये वाली, ये पता किसकी रेखा होती है? दो चीज़ें बोलो इसमें, एक मैंने कहा यहाँ पर जब भी कोई आए वाइफ जरूर बोला करो, कोई कुछ ना कुछ जरूर, वो मैंने लिखा वाइफ, किड और ससुराल। यहाँ कुछ ना कुछ कोई बीमार पड़ा है, कुछ ना कुछ हुआ है। ये मैंने कहा क्या हुआ था 32वें साल पर, ससुराल से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड और वाइफ से रिलेटेड। सर एक मिसकैरेज हुआ था और एक जो है ससुराल में ना शायद इनके ससुर या कोई बीमार हुए थे, हार्ट अटैक आया था। तो ये चीज़ें कहाँ लिखी थी? यहाँ तो देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जब भी कोई ये रेखा यूँ आए, मिसकैरेज भी होता है, उसमें वाइफ जोड़ो, बच्चा जोड़ो, और देन बहुत तरीके की मिसकैरेज की जो साइन होते हैं। बट लेकिन जब ये यहाँ आए तो फिर ये पीछे की तरफ, जब भी पीछे की तरफ चीज़ें चलती हैं ना, वो ससुराल पक्ष के लिए ज़रूर डाल देना, ठीक है? ससुराल पक्ष के लिए ज़रूर डालना। अभी बहुत कुछ इस हाथ में बहुत कुछ सिखाऊंगा। अब ये रेखा यहाँ पर टच हो रही है, ये रेखा यहाँ पर टच हो रही है। ये कौन सी रेखा? 33 साल। ये यहीं से लग्जरी लाइन की रेखा है। ये काम शुरू करेंगे, इस समय से काम शुरू करेंगे, इस समय से ये इलेक्शन लड़ेंगे, 33वें साल पर इलेक्शन ये लड़ेंगे। अब देखो इसे कैसे पकड़ोगे? ये देखो ना, ये रेखा क्यों आ गई है, ये बता दो आप मुझे भाई। ये भाग्य रेखा है, ये कौन सी रेखा है जरा ये बताओ ना। सर ये भी भाग्य रेखा से ही लग रही है, कुछ अजीब सी भाग्य रेखा है, ये अलग ट्रेंड पे जा रही है, थोड़ा टेढ़ा होके जा रही है, लेट के जा रही है, ऐसे नहीं कहते, ये लेट के जा रही है। ये हार्ट लाइन से रिलेटेड रेखा है। ये अगर है तो किसी बहुत लोगों के हाथ में एक रेखा ही होती है, एक रेखा ही होती है, वो वहीं से इन्वेस्टमेंट सारी होती है। लेकिन अब ये यहाँ तो बना दी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? यहाँ शादी तो कराने के लिए ये रेखा तो बन गई, पर ये वाली शादी वाली रेखा डायरेक्टली इस वाली रेखा पर क्यों टच नहीं हुई, इस पर क्यों नहीं हुई? ये रेखा ऐसे भी तो टच होनी चाहिए थी ना, ये पीछे हुई है। जब भी पीछे होती है इसका मतलब कोई रेखा बीच में जरूर आएगी। जब वो आएगी, कभी कभी किसी की यहाँ बनती है, पता है यहाँ बनती हैं, आप रिलेशन के लिए यहाँ बनती हैं। कितने ही हाथ दिखा दूंगा मैं। ये एक फीमेल है, ये फीमेल का हाथ था, ये रेखा आई रिलेशन के लिए थी इनकी। अब ये सूर्य पर्वत की जो फॉर्मेशंस बनी हुई है, ये रिलेशन के लिए थी। इनकी शादी टिकनी नहीं थी, एक और व्यक्ति मिलना था। अब क्वेश्चंस आप ऐसे देते हो, क्वेश्चन ऐसे दिए इन्होंने, और मैंने जब वो पकड़ ली तो कहते हैं कि सर ऐसा है, ये वाली बातें बताना मत आप। ये भाई क्यों ना, भाई ये क्यों, आप क्यों आए हो, फिर मेरे से पूछना क्यों? सर ये मत बताना, इसमें तो मेरी मम्मी भी देखती हैं आपका चैनल, मेरा भाई भी देखता है, आप ये चीज़ें काट दो। सॉरी, आप मेरे से एनालिसिस मत कराओ, आप फिर मेरी गाइडेंस को, यानी ऐसे लोग भी हैं जो प्री प्लान्ड है। ये प्री प्लान्ड थी कि शादी नहीं मैंने शादी नहीं टिकानी, बट मेरे से कंपैटिबिलिटी मांग रही थी कि आप कह रहे हो ना शादी नहीं टिकेगी, वो बस बात बता दो, मैं मम्मी को बता देती हूँ, बाकी मेरे रिलेशन किसी और से चल रहा है वो मत बताना। ऐसे लोग भी होते हैं, ये ऐसे भी। और ये रिलेशन कब तक चलेगा? इन्होंने ये यहाँ तक चलना था, 39 साल तक ये रेखा थी, क्योंकि मैं ये रेखा को पकड़ रहा था इस वाली रेखा के साथ। बहुत तरीके की रेखा होती है, ठीक है? अब आपने एक चीज़ समझी कि ये जो रेखा थी 32 की थी, और ये रेखा जैसे ही यहाँ पर आई, ये लंबी सी रेखा जो बन रही थी, तो ये अपने एंड पर कुछ ना कुछ कहना चाह रही है कि भैया मैंने तो कोई काम शुरू करना है, कुछ ना करना है। भाई वही वो चीज़ों को तो इंडिकेट कर रही है ना, भाई 32 ही है तो 33 ही है। लेकिन 33 के बाद एक गिरती रेखा, देखो ध्यान से समझना, एक गिरती रेखा प्लस उसके नीचे एक पतला सा एक, और एक ये क्यों बनाए? दो क्यों बनाए? लॉजिक समझो यहां पर क्यों बनाए। भाई ये गिरती रेखा तो नुकसान पहुंचाती है, नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल और ये रेखा पीछे, यानी ये क्या है भाई? जब पीछे, ये देखो ना, पीछे की तरफ भी एक यूं करके रेखा और एक ऊपर की तरफ, ये तो इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गई।
ये इनके ससुराल पक्ष से हो गई, और यहां पर एक लड़की मिली इनकी लाइफ में। ये 35वें साल पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा, यहाँ 34 पर जो है इनके घर पर लड़ाई हुई, समथिंग यहाँ पे टेंशन की रेखा थी, ये वो रहा था, और यहाँ से प्रोजेक्ट शुरू करा। समझ रहे हो? ये ऐसे पकड़ते हैं 34 35 कट कट लगा रखा है, ये देखो, ये एक ऐसे करके कट लगा रखा है, यहीं से समझ जाओ ना। ठीक है, अब ये रेखा मुड़ के गई है ना, ऐसे मुड़ के गई है, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। यहां पर आते आते ये इनके, मैंने कहा यहां पर आपकी लाइफ में टेंशन शुरू हो गई। किससे लड़ाई हुई थी, किससे, वो मेरे भाई से कुछ ना कुछ बात हो गई थी। ये रेखा क्या करी एक्चुअल में, ये तो काम की रेखा होती है, पैसा तो पैसा है, काम है, सब कुछ है, ये तो वो है। लेकिन यहां से ये रेखा घूम के गई ना, तो यहां से यहां तक का सफर 39 बन जाता है। ये 39 साल है, यहां तक आते आते लॉसेस में चले जाओगे आप, आपको नुकसान हो जाएगा। ये रेखा यहीं पर आकर राहु के प्रभाव पर क्यों बैठ गई, राहु यहां पर क्यों बैठ गया, 39वें साल पर आपका नुकसान होगा। ये ऊपर वाली रेखा जो है ये टुकड़ों में चल रही है, इसलिए ये 39 ऐसे, ये सीधा ऐसे जाएगी ये रेखा। आप इसे सीधा ऐसे मत कर देना, नहीं करना। समझ में आई? अब इस रेखा का मतलब समझते हो? समझते हो भाई? ये रेखा कौन से साल की थी सर? 37 साल की थी। यहाँ से एक पार्टनर, ये है 41.5, ये है 41, यहाँ से एक पार्टनरशिप करी थी इन्होंने, एक पार्टनरशिप यहाँ पर करी थी अपनी प्लॉटिंग की। मैंने कहा ये घूम के जा रही है, 41.5 हुआ। वो पार्टनर जो था इन्हें 37 साल पर मिला था। मैंने कहा मिला था आपको 37 साल पर? जी हाँ, वो मेरे को ना 37 साल में ना मिला था। ये बातें कहाँ पर मैं आपने लिख के दी थी। इसलिए कॉपी पेस्ट वाला पामिस्ट्री हीलर कॉपी पेस्ट नहीं करता है। ये आपकी लाइफ में जो जो गतिविधियां हैं उसे पकड़ेगा, बताएगा, ये वो करने वाला है व्यक्ति। ठीक है, अब देखो इसी टाइम पीरियड पर जब ये रेखा बनती है तो मैं क्या कहता हूँ, ये वाली रेखा के साथ यहाँ पर क्या बन रहा है, ये देखो, ध्यान से देखो। ये रेखा के साथ ये रेखा, यहाँ से एक रेखा, एक ये स्क्वायर, एक ये ट्रायंगल, पीछे स्क्वायर, ये क्या करवाते हैं, ये क्या करवाती हैं भाई? एक बात बताओ, यहाँ पर आपने ये रेखाएं क्या करवा रही हैं? आप खुद देखो, ये 37, ये 38, ये 39, यानी ये इस समय तक आप अपना घर शुरू करोगे। ये कहाँ से मैंने टिपन टपाई कर ली? मैं टिपन टपाई नहीं करता। ठीक है, तो इट मीन्स आपको पता होना चाहिए, अगर कोई स्क्वायर ट्रायंगल बन रहे हैं, जब ये रेखा बनती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस पर राहु का प्रभाव है, और ये राहु का बहुत बड़ा प्रभाव आ रहा है आपकी लाइफ में। जो आपने 41.5 साल का ये जो टाइम पीरियड था, इसे सीधा कर लो, और ये 42वां साल है। 42वें साल पर आप कर्जों में, नुकसान में आना शुरू हो जाओगे। आपने जो प्रोजेक्ट ये शुरू करा है 42 में, वो भी नुकसान। और अब पेट्रोल पंप की बात कर लो। मैंने कहा क्या ये टाइम पीरियड पर आपने उसकी फाइल डाली थी? जी हाँ, 42वें साल पर डाली थी। क्या मैं को कर सकता हूँ? राहु का पूरा प्रभाव है। मैंने कहा 42 से 44 साल जहाँ हाथ डालोगे सब बर्बाद जाएगा, सब बर्बाद जाएगा। हो रहा है, 43.5 साल के हो? जी हो रहा है। क्या मेरा कर्जा निपटेगा? नहीं निपटेगा। ये वो चैनल ही नहीं है जो झूठ बोले, ये चैनल वो नहीं है। ये आपको, क्योंकि देखो याद रखना, जहाँ पर कमाई का स्रोत रहता है ना, तो पाम रीडर कहता है कि ना, इन्हें सच्चाई बताओ यार, इन्हें सच्चाई में ना कुछ लपेट के बताओ, लपेट के। हाँ अच्छा होगा आपका, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपने मोटी रकम खानी होती है, 5-5 हज़ार रुपये लेना होता है उनसे, 3-3 हज़ार रुपये लेने होते हैं। भाई हम तो भैया अपने अपने लेवल पर रहते हैं, हम तो छोटे व्यक्ति हैं, हम छोटे ही रहेंगे। ठीक है, हम तो इतना कहते हैं। अब यहाँ पर इस रेखा का प्रभाव का मतलब समझ लो, इसका क्या मतलब है।
ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। राहु का प्रभाव है, मैं मानता हूँ इसमें राहु ने अपना पूरा प्रभाव डाल रखा है, लेकिन ये आप 45वें साल पर देखो, ये 45वां साल यहाँ से कोई काम शुरू करने के लिए आप आओगे, ये 46वां साल है, ये 46 है, 45 में काम तो शुरू करोगे। ये देखो कितना राहु का प्रभाव है, ये भी काम नहीं चलेगा। यानी 46 साल तक आपने वो वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, उसमें भी नुकसान होगा। लेकिन इन 2 साल में करूं तो करूं क्या? क्या मेरा 1.25 करोड़ है, वो मैंने लिया था 50 लाख रुपया, वो ब्याज पर लिया था, 1.25 करोड़ रुपये वापस करना पड़ेगा। मार्केट का सब लोग पूछ रहे हैं, गलत है। यहाँ तो आप उठ ही नहीं सकते। इस 2 साल में तो बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा। भाइयों के साथ बना के रखिएगा, पहले बता रहा हूँ, भाइयों के साथ बना के रखिएगा। इस समय पर आपने वाइजली प्ले करना है कि समय सही नहीं है। इस एनालिसिस को अब इस लेवल पर लेना है कि 45 में कोई काम शुरू करोगे वो भी नहीं चलेगा। और अब पेट्रोल पंप वाली बात को जरा समझ लो। पेट्रोल पंप वाली बात, यहाँ से 2 काम है। ये रेखा क्यों आई? जब भी कोई रेखा इतनी पीछे से निकले, वो ससुराल पक्ष और दूर कोई बहन, भाई बहन या जीजा, उनसे रिलेटेड जरूर निकलता है। तो मैंने कहा ये ससुराल पक्ष के पास कोई ज़मीन है क्या आपकी, कोई खेत वगैरह है क्या? या नहीं नहीं बहन, वो बहन है, उनके उनके घर। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हैं, आप वहीं करना चाह रहे हो ना काम? हाँ हाँ हाँ, मैं वहीं पर ना अपनी खेती वगैरह जो है। अच्छा अच्छा, तो इसमें तो इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है आपके जीजा की या किसी की या साला की आ रही है? हाँ सर, साला मेरा कज़न कोई मतलब एक्चुअल पर तो नहीं है, बट लेकिन एक साला है, मतलब माना हुआ है, तो वो जो है उसके साथ करो। मैंने कहा दिक्कत तो वहाँ भी आएगी, दिक्कत तो वहाँ भी आएगी। अब ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं रेखाएं। देखो, ये तो रेखा लग्जरी लाइन की रेखा एक बना दी गई कि मैंने यहाँ तक का सफ़र, लेकिन इस बीच में यहाँ तक के सफ़र में घर भी बनेगा, लेकिन पहले कुछ चीज़ें बिकेंगी भी, बुरा हाल भी होगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यहाँ तो आपको नींद भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। यानी 46 साल तक का सफ़र सही नहीं है। 46 साल पर मैंने कहा ये पेट्रोल पंप 46 साल तक मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे ओके हो जाएगा। मैंने कहा 46 साल तक आपका पेट्रोल पंप तो ओके हो जाएगा, क्योंकि ये रेखाएं चल रही हैं। ये सीधा करता हूँ तो ये 45 आता है, 45-46 साल तक ये क्लियर तो हो जाएगा, पर लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, यानी स्लो डाउन है। आपका 49 साल तक का सफ़र जो है वो स्लो डाउन चलेगा। यानी आप इसमें 2-3 काम कर रहे हो, याद रखना। एक तो आप प्लॉटिंग वाला काम नहीं छोड़ना, प्लॉटिंग वाला काम नहीं छोड़ना, वो ये है, ये देख लो, ये काम है, ये यहाँ, और इसके बाद तो ये सारी चीज़ें ठीक हो ही रही हैं। उल्टा जब भी काम चलता है, यानी ये रेखाएं जब उल्टी चलती है तो पार्टनरशिप, दूसरे काम, यानी ये वो होते हैं। आपकी अब रेखाएं सीधी नहीं चलेंगी जो अब चल रही थी, याद रख लेना। जो पहले चल रही थी वो ऊपर की तरफ चल रही थी, अब चलेंगी अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ चल रही है तो ये काम में आपने रखना है। वहाँ जाकर प्लॉटिंग करना चाहो कर सकते हो, आपने वहाँ कुछ और करना हो कर सकते हो। रही बात भाइयों के साथ, वहाँ पर भी थोड़ा सा एटीट्यूड गलत ही मिलेगा आपको, तो बना के रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिली जुली हैं, वहाँ पर घाटे होंगे। इसलिए कहा है कि समय सही नहीं है। यहाँ पर ये है 49 साल का सफ़र। अब ये 49 साल के सफ़र पर आप क्या देखते हो कि यहाँ पर इसकी कंपैटिबिलिटी देख लो, देख रहे हो आप, इसमें है मेहनत। ये 2 रेखाएं आ रही हैं और यहाँ तक ये चल रही हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है। उसके बाद फिर ये 50-51, यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है या नहीं है? तो इट मीन्स 50 और 51 साल मंगल रेखा पर दिक्कत है, मंगल रेखा पर दिक्कत है। 51 से लेकर 51 साल 11 महीने तक ठीक जाएगा, 52 और 53 पर फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। यानी यहाँ आपकी लाइफ में क्या क्या हैं, ये लड़ाई झगड़े की रेखाएं हैं, यहाँ पर कोई बीमारी की रेखाएं हैं, यहाँ पर आपका कुछ थोड़ा सा आपको अपना चतुर चालाक समझ बनना है इस टाइम पीरियड पर, समझ रहे हैं? तो इनको ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि जो भी रेखा को कोई रेखा काट देती है तो नुकसान होता है। यानी 50-51 थोड़ा सा संभल कर, लेकिन 52-53 मेजर है, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है? और अब देखो ध्यान से समझना,
ये रेखा को समझो, इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक स्क्वायर पर डॉट लगा रखे हैं। अगर आप नहीं समझे तो आपको कोई प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। ये है 55 और 56 साल, बस यहीं तक की प्रॉब्लम है आपको, बस यहाँ समझ लीजिएगा। 57 साल के बाद से आपकी लाइफ में आप क्या करोगे, 57 साल यहाँ के बाद से आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ना शुरू करोगे। यानी ये रेखा तो पीछे से आ रही थी, ये वाली कौन सी रेखा है, ये आपकी प्लॉटिंग वाली रेखा है। यानी आपने प्लॉटिंग को छोड़ना नहीं, मुद्दा समझ लो, प्लॉटिंग को छोड़ना नहीं, और यहाँ पर यहाँ तक जो है आपने एक नुकसान होगा, इसका ध्यान रखना है। बस केवल एक नुकसान यहाँ पर होगा। ये है 60 और 61 साल, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज टेक केयर कहा है, इसका ध्यान रखना है। और 62 साल से तो आपकी लाइफ में मैंने तरक्की की रेखाएं कही हैं, सब कही। तो ये वाला काम तो नहीं छोड़ना, प्रॉपर्टी वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसको कैसे समझें, ये बाइफर, ये यहाँ तक की कौन सी रेखा है, पहले ये समझ लेते हैं। इसमें 64 साल को आपने ध्यान रखना है। एक 64 साल की रेखा जो है सही नहीं है, और एक जो है 68 की सही नहीं है। फिर आपका 71 से 74 साल का सफ़र जो है वो ठीक जाएगा। लेकिन अब मैं इसमें समझा देता हूँ कि करना क्या है। देखो, पिछला जो भी आपके ट्रेंड चल रहे हैं वो राहु के प्रभाव पर है, यहाँ तक राहु का प्रभाव है। इट मीन्स इसको निकालने की कोशिश करो, जितना ये प्रोजेक्ट बिकता है बिके, इसके बाद जो है अपने अपने इस प्रोजेक्ट से पल्ला झाड़ने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप अपना अपना पेट्रोल पंप और खेती बाड़ी और एक अपना जो छोटी छोटी प्लॉटिंग होती है उसे करना शुरू करो। दोबारा से आप अपने आप को खड़ा करो, दोबारा से खड़ा करो यहाँ से। यानी ये पुरानी वाली चीज़ों को यहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो आपकी लाइफ में यहाँ पर जो स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर जो है इंडिकेट करते हैं कि आप अपने घर को बना लोगे। तो मैंने क्या कहा था, आपका घर तो बनेगा, लेकिन अगर मेरे हिसाब से चलोगे तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इट मीन्स आपकी लाइफ में 46 से 50 साल के बीच में घर तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 50 और 51 पर दिक्कत जरूर आएगी। आपको संभल के चलना है, किसी रिलेशंस पर या किसी पर कोई बीमारी की रेखा भी है। और 52 और 53 थोड़ा सा ये पैसों के लिए और रिश्तेदारी के लिए अच्छा नहीं है, दिक्कतें आएंगी। और फिर 53 से 55 साल ठीक जाएगा, लेकिन 55 साल 1 महीने से 56 क्रॉस। अगर यहाँ कोई चीज़ बिकती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पार्टनरशिप में दिक्कत आती है, क्योंकि वो जो डॉट करके दिखाया था ना मैंने आपको, ये डॉट करके जो दिखाया है, ये जो है दिक्कत है, ये लास्ट दिक्कत है। उसके बाद से फिर आपकी लाइफ जो होगी वो स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर फिर एक बिज़नेस पे इम्पैक्ट आएगा, और उसके बाद फिर अपनी लाइफ जो है आप जो है आगे चलाओगे और वो अच्छी चलेगी। लेकिन 64 साल 68 साल यहाँ दिक्कत है। अब आपका टाइम आपका है कि 1.25 करोड़ रुपए निकले तो निकले, कैसे नहीं निकलेगा, ये तो बढ़ता रहेगा। 2 साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से 4 करोड़ हो जाएगा। क्यों आप अपने आप को टेंशन, नींद ना आना, हार्ट अटैक और ये सारी बीमारियां लगवा रहे हो, सुसाइड करना, ये करना वो करना, विचार आएगा। केतु आपका रिफ्लेक्शन में वैसे ही आ रहा है। देखो याद रखना, ये नीचे की पीछे की तरफ गया है, केतु इफेक्टेड पर है, ये डाउन चल रहा है। और जब भी केतु करता है तो पहले चंद्र को कमज़ोर करता है। याद रख लेना, केतु कभी भी छाया ग्रह है, सिर नहीं होता, चंद्र को कमज़ोर करेगा, फिर शुक्र को कमज़ोर करेगा। और शुक्र भद्र, भाइयों से लड़ाई, ससुराल पक्ष से लड़ाई, ये दोनों आपकी लाइफ में। और गर्लफ्रेंड भी समझ लो, जो क्वेश्चन था, गर्लफ्रेंड से भी नहीं बनती। अब राहु के प्रभाव पे गर्लफ्रेंड दोबारा मिली है। देखो, दोबारा आपको यहाँ पर मिली है वो लड़की, दोबारा इसी टाइम पीरियड पर मिली है। क्या आपको लगता है कि ये वाले टाइम पीरियड पर वो लड़की जो है मिली है तो वो आपकी लाइफ में आगे शादी होगी? उसे दिक्कत है, उस दिक्कत को पूरा करने के लिए वो आपसे पैसे खर्च भी करवाएगी, और आप खुशी खुशी करोगे भी, डेफिनेटली करोगे। ये रेखा जो है ये लग्जरी लाइन से निकली हुई है, डेफिनेटली देख लेना, वो रिलेशन बनाएगी और आपको यहाँ तक जो है उसकी चीज़ें भी पूरी करते हुए मिलोगे। तो ये तो आपका रिलेशन है, ये आज शादी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है।
ये चल सकता है, शादी में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। फिर मेरे फार्मूले हैं, मेरे फार्मूलों को मैं फिर बताता हूँ। ये रेखा यहाँ से आई थी, अब जब ये रेखा यहाँ आती हैं तो ये तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी। जब भी ये रेखा यहाँ बनती है घाटों के लिए, फिर ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट मीन्स जब भी अफेयर्स को कोई हवा देता है तो वो कौन देता है? एक बुध की रेखा देती है जी। फिर वो एक रेखा जो है सूर्य पर्वत से रेखा निकलती है और उसका कनेक्शन कहीं शुक्र से होता है। यही है आपकी लाइफ। शुरुआती टाइम पीरियड में यहाँ गुरु उसको हवा देता है, उसके बाद जो है ये हवा देते हैं। बस इन फार्मूलों को पकड़ लो, अफेयर्स को पकड़ सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन आपका इतना मैं कह सकता हूँ, आपकी लाइफ का जैसे ही 60-61 साल निकलता है, यस, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी और आपके बिजनेस भी पैरेलल चलेंगे, डेफिनेटली कह सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले पिछली चीज़ों को वाइंड अप करना पड़ेगा, कर्जों को जो है सोचो कोई चीज़ कैसे निकल सकती है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ है, कहीं निकालो। इसे आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को बढ़ाना नहीं है, ये निकलने वाला नहीं है, इसे साथ लेकर नहीं चलना। फिर जब फ्रेश माइंड से जब चीज़ें हो जाएंगी, फिर आगे धीरे 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 बिजनेस चलेगा, तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। ये वो रेखाएं, ठीक है। ये है आपके हाथ का विशेषण। इसके अंदर शुक्र का उपाय आपको बनता है, आप वो कीजिए। बाकी आप हो शनि जातक, फिर बता रहा हूँ, शनि जातक के लिए प्रॉपर्टी कभी मत छोड़ना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड याद रखना, वही काम आपको जचेगा। शनि जातक हो, प्रॉपर्टी का काम जचेगा। लेकिन उदाहरण बता देता हूँ, प्रॉपर्टी आपका घर बनते बनते रुक गया, शनि आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फेवर में नहीं है, वो केतु के कारण है, कुछ नहीं होता। केतु को परफेक्टली अगर आपने स्ट्रांग कर लिया, शनि कुछ नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली लिख कर दे रहा हूँ, इस बात को लिख कर दे रहा हूँ। इसलिए केतु का उपाय करो, एक शुक्र का, केतु का, 2 उपाय करो। बाकी तो आपके माउंट बुध भी अच्छा है। और प्रॉपर्टी का काम मत छोड़िएगा, यही आप। और इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के साथ टच है। नहीं हारोगे, डेफिनेटली हारोगे, राहु का प्रभाव है, हारोगे, ठीक है। मत लड़िएगा, बस यही सलाह देना चाह रहा था। 2 उपाय ले लीजिएगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।